हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैन क्लासेस फंडा क्लियर में आपका मोस्ट वेलकम। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेवल 2 क्वेश्चंस जो अक्सर कंपटीशंस में आते रहते हैं। बच्चों, हमने देखा है कुछ ऐसे टर्म्स रेशियो प्रोपोर्शन से आते हैं जिससे बच्चे परेशान हो जाते हैं। वो टर्म्स क्या है, जरा देखें। हाँ, तो बच्चों मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी लिखे हुए हैं, देखते हैं वो टर्मिनोलॉजी क्या है। ए बाई बी, ए रेशियो बी। ए को बच्चों बोलते हैं एंटीसीडेंट और बी को बोलते हैं कंसीक्वेंट। कभी कभी पूछ देता है एंटीसीडेंट बताओ, कंसीक्वेंट बताओ, तो जो पहले आएगा वो एंटीसीडेंट होगा और बाद वाले को कंसीक्वेंट बोलोगे। दूसरा है बच्चों कंपाउंडिंग रेशियो ऑफ ए टू बी, सी टू डी एंड ई टू एफ। तो आप इसको जैसा कि जानते हो ए बाई बी इसका मतलब सी बाई डी, इसका मतलब ई अपॉन एफ। सीधे सीधे सभी रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो, जो आएगा वो फाइनल आंसर बन जाएगा। तो कंपाउंडिंग रेशियो में जितने भी रेशियो रहेंगे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर का एक साथ, डिनोमिनेटर का एक साथ। देख लो बच्चों, नेक्स्ट टर्म है बच्चों डुप्लीकेट रेशियो। सीधे सीधे ए और बी का रेशियो दे देगा, पूछेगा डुप्लीकेट रेशियो बताओ। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब जो भी रेशियो दिया रहेगा उसका होल स्क्वायर कर देना, ऊपर का ऊपर स्क्वायर, नीचे का नीचे। देख लो, नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब पावर हाफ, यहाँ पावर 2 था उसका रेसिप्रोकल पावर हाफ कर दोगे। तो आप इसे भी ठीक से देख लो। जैसा कि आपको मालूम है पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, हिंदी में उसे वर्गमूल बोलते हैं। इसे ठीक से देख लो। नेक्स्ट है बच्चों ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे डुप्लीकेट में पावर 2 वैसे ट्रिप्लीकेट में पावर 3। तो आप इसे ठीक से देख लो, क्यूब कर दोगे। नेक्स्ट है बच्चों सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे सब डुप्लीकेट में 1/2 वैसे सब ट्रिप्लीकेट में पावर 1/3। इसका 1/3 अलग, इसका 1/3 अलग, और ये क्यूब रूट बन जाएगा। इसे हिंदी में घनमूल बोलते हैं। तो आप इसे ठीक से देख लो। नेक्स्ट है बच्चों रेसिप्रोकल रेशियो। जैसा नाम ही है, जो भी रेशियो दिया रहेगा उसका रेसिप्रोकल कर दोगे। ए बाई बी का रेसिप्रोकल बी बाई ए। रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 3:2 विल बी 2:3। 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 होगा। तो आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 फाइंड। ए पार्ट में डुप्लीकेट रेशियो, बी पार्ट में ट्रिप्लीकेट रेशियो। बच्चों डुप्लीकेट रेशियो जैसा कि आपको पता है होल स्क्वायर कर देंगे। तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर 4/9 आंसर 4:9 आंसर। बी में ट्रिप्लीकेट रेशियो होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 8/27। इस तरह से आप डुप्लीकेट में होल स्क्वायर और ट्रिप्लीकेट में होल क्यूब कर दोगे। आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक का फंडा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों
if A ratio B equal to 16:25, find सब डुप्लीकेट रेशियो। बच्चों जैसा कि आपको मालूम है सब डुप्लीकेट रेशियो जो होता है √A अपॉन √B। 16 का √4, 25 का √5 होगा। आंसर 4:5। इसे ठीक से देख लो। यहां तक का फंडा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C इक्वल टू 1:2:3, फाइंड A रेशियो B रेशियो C। बच्चों क्वेश्चन में A B C का डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया है, इनके रेसिप्रोकल का रेशियो दिया है। देखें ABC, बच्चों जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहिए। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है इसे हमें हटाना चाहिए, तो सोचो कितने का मल्टीप्लाई कर दें ताकि नीचे से 2 3 ये सब हट जाएं। तो आप इनका एलसीएम ले लो, 2 और 3 1 2 3 का एलसीएम 6 होगा। हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितने भी डिनोमिनेटर में टर्म है वो खत्म हो जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय एलसीएम जब भी आए आप अपने से सोच लिया करो किससे मल्टीप्लाई करें, जिससे डिनोमिनेटर 2 3 ये सब कैंसिल हो जाए। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 रेशियो 3 रेशियो 2, ये आंसर होगा बच्चों। इसे ठीक से देख लो। यहां तक का फंडा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ A/2 इक्वल टू B/3 इक्वल टू C/4, फाइंड रेशियो ऑफ A B एंड C। A का B से, B का C से रेशियो फाइंड आउट करनी है। देखिए बच्चों कैसे करेंगे। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है आप इसे ऐसे इक्वल टू के एज्यूम के कर लिया करो। के या एक्स वाई जेड कुछ भी आपने के एज्यूम कर लिया। खुद सोचो ए की वैल्यू कितनी आएगी। जब ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो बी और सी को भूल जाओ। A/2 इक्वल टू के, तो ए विल बी 2k। ऐसे ही B will be 3k and C की वैल्यू 4k। नाउ ABC का रेशियो बच्चों, A की वैल्यू 2k 3k 4k, 2k 3k 4k। जैसा कि आपको मालूम है रेशियो में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें डिवाइड कर दें रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां भी के से डिवाइड कर दो, ये आ गया 2:3:4। आंसर आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक का फंडा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, फाइंड A रेशियो B रेशियो C। देखते हैं बच्चों
इस सवाल को कैसे करेंगे, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। अब 2a 3b 4c, बच्चों इसे मैं k एज्यूम करूंगा कि लेट मैंने मान लिया, ये इसके बराबर ये इसके बराबर मैंने मान लिया, ये सब k के बराबर हैं। सोचो a की वैल्यू कितनी होगी, 2 को इधर भेजो, k/2, b की वैल्यू k/3, c की वैल्यू k/4। नाउ a रेशियो b रेशियो c विल बी, a b c की वैल्यू रख दो बच्चों, k/2, k/3, k/4। सब में कॉमन k है, k को हटा दो, किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं रेशियो में, तो k से डिवाइड करके k टर्म हटाओ, ये आ गया बच्चों 1/2, 1/3, 1/4। फ्रैक्शन में है, हम सिंप्लीफाई करके इसे आंसर देंगे, तो 2, 3, 4 का एलसीएम ले लो, ऐसा नंबर जो छोटा से छोटा हो और 2, 3, 4 से कट जाए। तो आप 12 ले लो, 12 जो है 2, 3, 4 तीनों से कट जाएगा और सबसे छोटा नंबर है, यानी एलसीएम है, तो मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। एलसीएम कितना है बच्चों, 12। तो ये आ गया, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 3। आंसर इसे ठीक से देख लो, यहां तक का फंडा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ 2 number are in the ratio 3:4, दो नंबर है 3 और 4 के रेशियो में, एंड their LCM is 180, find both number। देखो बच्चों, दो नंबर है 3 और 4 के रेशियो में, मैंने मान लिया लेट, पहला नंबर 3x, दूसरा नंबर 4x। जैसा कि हमने बेसिक क्लास में लेवल 1 में बताया है, जब भी दो नंबर का रेशियो दिया रहे तो नंबर आप 3m 4m या 3x 4x इस तरह से एज्यूम करोगे। फिर इसके बाद उनका एलसीएम 180 है बच्चों, 3x और 4x का एलसीएम 180। आप बताओ 3x और 4x का एलसीएम कितना होगा, 12x। x स्क्वायर मत करना, क्योंकि एलसीएम वह नंबर होता है जिसमें इन दोनों का डिवीजन हो जाए, परफेक्टली डिवीजन हो जाए, इंटीजर टाइम्स में वो कट जाए। तो आप देख लो 12x में 3x का डिवीजन करोगे तो 4 टाइम्स, 12x में 4x का डिवीजन करोगे तो 3 टाइम्स, तो 12x विल बी एलसीएम। तो अब बच्चों एलसीएम की वैल्यू 180 है, इसकी वैल्यू 180, x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 12। 180 में 12 का डिवीजन करोगे 15। अब हमें दोनों नंबर बताना है। नाउ नंबर्स 3x, 3 इंटू 15 यानी 45, 4x 4 इंटू 15 60। ये बच्चों ये आंसर हो गया, आप इसे ठीक से देख लो, यहां तक का फंडा क्लियर।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 750 rupees इन द फॉर्म ऑफ 1 rupee 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 5:8:4. फाइंड नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन. बच्चों एक बैग के अंदर 750 रुपए हैं, जिसमें 3 तरह के कॉइन हैं. 1 रुपए का कॉइन है, 50 पैसे एंड 25 पैसे के कॉइन है. उनकी संख्या का रेशियो दिया है बच्चों 5, 8, 4 के रेशियो में है. तो बताना है उनकी संख्या कितनी कितनी है. 1 रुपए की कितनी कॉइन है, 50 पैसे 25 पैसे के कितने कितने कॉइन्स हैं, वो हमें बतानी है. देखिए बच्चों सॉल्यूशन. बच्चों रेशियो, लेट नंबर ऑफ 1 rupee कॉइन्स 5 के रेशियो में है तो 5x. ऐसे ही बच्चों आपका दूसरा है 50 पैसे, 50 पैसे कॉइन्स, इनका 8 है रेशियो तो 8x. ऐसे ही 25 पैसे कॉइन्स की संख्या 4x. अब टोटल मनी 750 रुपीस है, तो बच्चों टोटल मनी 750 रुपए. अब जरा देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे. 5x संख्या है 1 रुपए का, तो ये कितने रुपए होंगे 5x इंटू 1. फिर 8x संख्या है 50 पैसे का, तो इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 100. क्योंकि उस तरफ हमने रुपया लिया है तो इधर भी टोटल रुपए लेने हैं. फिर इसके बाद 4x संख्या है 25 पैसे का, तो 4x की संख्या हो गई, 25 पैसे हैं, इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का डिवीजन बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लो. 5x 4x प्लस x इक्वल टू 750. 5 4 9 1 10. 10x इक्वल टू 750. x विल बी 7 5 75. लेकिन हमें संख्या बतानी है, तो ये हमारा आंसर होगा. तो आंसर 1 rupee कॉइन्स इक्वल टू 5 में 75 का मल्टीप्लाई कर दो 375. फिर 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन्स ये होंगे बच्चों 8 इंटू एक्स, 8 इंटू 75. ये हो जाएगा बच्चों 0 8 7 56 4 60 600. फिर उसके बाद 25 पैसे का 25 पैसे कॉइन्स ये होगा बच्चों 4x 4 इंटू 75 हो गया 300. बच्चों ये आंसर हो गया, इसे ठीक से देख लो. यहां तक का फंडा क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ 15% ऑफ A इक्वल टू 20% ऑफ B, फाइंड A रेशियो B. बच्चों क्वेश्चन में सीधे सीधे बोला है A का 15
10% और बी का 20%, ये दोनों इक्वल है, तो ए और बी का रेशियो बताओ। देखते हैं बच्चों। 15% ऑफ ए इक्वल टू 20% ऑफ बी, इक्वल कर दो, ये कट गए। ए बाई बी इक्वल टू 15 को उधर भेज दो, इसे और सिंप्लीफाई कर दो, 4/3। ए और बी का रेशियो आ गया 4:3, 4:3 आंसर। तो आप इसे ठीक से देख लो, यहां तक का फंडा क्लियर। तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया टर्मिनोलॉजी, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जो अक्सर कंपटीशंस में, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की कहानी यहीं तक। ओके, बाय बाय।